हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित यार स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। तो ये वीडियो रिलेटेड है भाई स्पेशल काउंसलिंग बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए जिनका एडमिशन स्पॉट राउंड के द्वारा अब फिर से स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन 29 और 30 तक थी। रजिस्ट्रेशन जिन लोगों ने किया उस पे कन्फ्यूज़न अभी एक कमेंट मुझे जस्ट मिला था। मैंने वो कमेंट पढ़ा, मुझे बहुत बुरा लगा। वो कमेंट था जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरे कारण एक लड़के का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। चलिए ठीक है, मैं मानता हूं कि मैंने एक वीडियो गलत अपलोड किया था, बट मैंने उसे आधा घंटा में डिलीट भी कर दिया था। जैसे मुझे पता चला कि मैंने गलती बताया है तो मैंने डिलीट किया था वीडियो। उसका रीजन मैंने सबको बताया था कि उस वक्त जेसीसीबी की ही फॉल्ट के कारण वो गलती हुई थी, क्योंकि उस वक्त नया स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं जा रहा था। वहां पे वही ईमेल आईडी वही नंबर के कारण प्रॉब्लम हुआ था। फिर आधे घंटे बाद नया रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, तो जस्ट मैंने तुरंत वो वीडियो को यूट्यूब से हटाया, पूरा का पूरा वीडियो यूट्यूब से हटाया, फिर नया वीडियो जस्ट अपलोड किया उसी देर। अब वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग मुझे कैसे ब्लेम कर सकते हो? मैंने तो गलती सुधारा ना, और मैं उस चीज को लेके उस वक्त भी सॉरी बोल रहा हूं और आज भी सॉरी बोल रहा हूं। मैं लाख अच्छा काम कर लूं, उसके लिए मुझे कोई अपलॉज नहीं करेगा, बट मैं एक गलती कर दूं तो उसके लिए आप मुझे पकड़ के नीचे खींचोगे कि मैंने गलती बताया। भाई मैंने गलती बताया तो मैंने उसे सुधारा भी उसी वक्त। मैं 10 घंटे 20 घंटे पार करके वीडियो नहीं अपलोड किया, मैंने आधे घंटे में वीडियो को एक्शन लेके हटाया और उसे सुधार के न्यू वीडियो अपलोड की, सही चीजों को बता के और उसमें माफी मांग के। और आप लोग अगर उसी चीज को पकड़ के मुझे नीचे दिखाने की कोशिश करोगे तो आई एम रियली सॉरी, मैं इस चीज को नहीं फेस करूंगा। ठीक है, खैर इस वीडियो में वापस आते हैं। इस वीडियो में मैं स्पॉट काउंसलिंग वही चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है। मैंने कल ही सुबह में ही आ गई थी मेरिट लिस्ट, ठीक है, उसी में तो मेरिट लिस्ट कल रात में ही आ गई थी, बट मैंने वीडियोस पे दिन भर इसलिए नहीं दिया ताकि एक दिन में सेम ही कंटेंट हो जाता। मैं मेरिट लिस्ट खाली बता रहा होता, फिर अभी चॉइस फिलिंग, तो मैंने सोचा एक ही बार में सब कुछ क्लियर कर दूं। ठीक है, आप ऑनलाइन काउंसलिंग इन इंजीनियरिंग 2020 में जाइएगा, ठीक है ना। आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा आपका चॉइस फिलिंग 3 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, 5 दिसंबर को ये ऑटो लॉक हो जाएगा। आप लोग को तो शायद याद भी होगा कि अब लॉकिंग का वैसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लॉक आपका अपने आप हो जाएगा। अभी मेडिकल वाले लगातार वो कमेंट कर रहे हैं कि सर लॉक कैसे होगा, लॉक का कोई ऑप्शन ही नहीं है, सबमिट का कोई ऑप्शन ही नहीं है, सेव दबाने पे कुछ हो ही नहीं रहा है। तो मैं पहले ही बता दूं कि उनको तो मैं बोल चुका हूं उस वीडियो के एंड में, बट वो लोग वीडियो ही नहीं देखते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा पूरा, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ पूछने की, ठीक है। और मैं अभी भी सॉरी, मैं अभी भी मुझे खराब लग रहा कि उस स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया क्योंकि उसने मेरी पहली वाली वीडियो देखी और दूसरी वाली देखी ही नहीं। तो इसमें मैं अपनी गलती जरूर मानता हूं, बट मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि आप दोबारा भी तो एक बार आके चैनल में चेक कर सकते थे। उसमें तो जस्ट आधे घंटे में न्यू वीडियो अपलोड हो चुकी थी और 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने कब वो वीडियो देख लिया, और वो ही स्टूडेंट्स लोगों ने फिर से वो वीडियो देख लिया था। जो स्टूडेंट्स ने पहले देख चुका था उन लोगों ने फिर बोला कि चलिए सर ठीक है, कोई बात नहीं, आपका गलती हुआ, कोई बात नहीं, हम लोग कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन। बट अगर आप पूरा का पूरा ब्लेम मेरे ही सर पे डाल दोगे तो ये अच्छी बात नहीं है यार। देखिए यहाँ एग्जिस्टिंग कैंडिडेट में आपको पहले नहीं जाना है। पहले तो भाई आप रजिस्ट्रेशन करिए न्यू कैंडिडेट वाला, अपना एप्लीकेशन नंबर डालिएगा, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर लेगा और फिर 2 ओटीपी आएंगी। दोनों ओटीपी सेम रहती है, तो अगर किसी का ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर गलत भी होगा ना तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप लोग किसी एक में भी ओटीपी आ जा रही है तो वही सेम ओटीपी दूसरे में भी डाल देना है। अब पासवर्ड अपने हिसाब से रख लिया, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अब आगे काउंसलिंग फी मेरे ख्याल से मांगेगा कि नहीं मांगेगा मुझे इस बारे में अभी कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि नोटिस में कहीं ऐसा जिक्र ही नहीं था, ठीक है ना। ये जो नोटिस आपको दिख रही है ना, इस नोटिस में कहीं ऐसा जिक्र नहीं था कि पैसा कितना लगेगा, ठीक है। इसीलिए तो आगे काउंसलिंग फी मांगेगा तो आपको काउंसलिंग फी देना होगा, काउंसलिंग फी नहीं मांगेगा तो नहीं देना होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई की लिस्ट क्या है, ठीक है ना। पहले सबसे पहले सीट्स देख लेते हैं, वैकेंट सीट्स आपके लिए स्पॉट काउंसलिंग में कितनी अवेलेबल है। साफ साफ आपको आप लोगों ने तो अभी तक में देख ही चुका होगा, मैं फिर भी बता देता हूं। 1 से 33 सीट्स तो टोटल मिला के, चाहे वो जनरल, SC, ST, PWD, TFW, जितना भी कोटा होगा सारे कोटा मिला के 133 है। 170 सीट यूसेट में और बचे हुए जो प्राइवेट और PPP मोड वाले कॉलेजेस हैं उनकी स्थिति है, ठीक है। तो सीट मैट्रिक्स आप लोगों ने देख लिया है। मेरा काम है सीट मैट्रिक्स के हिसाब से प्रिडिक्शन करना। मैं प्रिडिक्शन ही कर सकता हूं, मैं कोई जजमेंटल नहीं हूं और ना ही मैं कोई जज कर रहा हूं, ठीक है, कि इतना ही रैंक में जाके क्लोज होगा। मेरी भी प्रिडिक्शन गलत हो सकती है यार। मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूं, मैं कोई जेसीसी में बैठा हुआ कोई कुछ हो नहीं कि जो बोलेगा वही हो जाएगा मेरे तरफ से, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हो, बस इसी कारण मेरा चैनल चल रहा है। मैं कोई बाबा नहीं हूं, ना ही कोई संत हूं, जो बोल दूंगा वही होगा, ठीक है। इसलिए आप लोग थोड़ा 19-20 आप लोग भी लेके चले। आप लोग मेरी बात सुनते अच्छी बात है, करना आपको अपने ही है, आपको अपना मन कहीं करना, बट आपको मैं आइडिया देता हूं कि ये पॉसिबिलिटीज है सिर्फ।
बट अगर आप सिर्फ पूरा मेरे पे ब्लेम डालोगे ना तो फिर पॉसिबल ही नहीं कि कोई सरवाइव कर पाएगा मार्केट में, ठीक है। एक तो पहले झारखंड में सारे कॉलेजेस के ऊपर रिव्यूज बनाना, इतना ही गट्स आ जाना, यही बहुत बड़ी बात है। आप जाके देख लीजिए कौन चैनल बना रहा है, किसी में हिम्मत है बीटेक कॉलेज या फिर किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज के बारे में कुछ अपशब्द बोल देगा ना तो उसका बंद हो जाएगा। चैनल तो छोड़िए, चैनल तो बहुत छोटी बात हो गई है, उसका करियर बर्बाद कर देंगे वो मैनेजमेंट वाले, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है झारखंड में। इसलिए आप खुद सोचिए, झारखंड में आज तक इतने साल हो गए यूट्यूब के, क्यों नहीं झारखंड में आज तक कोई चैनल वाला आ पाया, क्यों नहीं अपना जमा पाया, क्यों? कोई किसी में पोटेंशियल नहीं है? मेरे से बहुत ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट्स आए होंगे समय पे, ठीक है ना, बट वो लोग इसलिए नहीं टिक सके ना क्योंकि सपोर्ट नहीं मिला उनका स्टूडेंट्स की तरफ से। अगर आप सपोर्ट करोगे मुझे तभी मैं आगे चल पाऊंगा, वरना मेरे को क्या है, मैं भी तो, मेरा भी करियर है, मैं भी जाके कहीं जॉब ले लूंगा, खत्म बात, चैनल बंद, सब चीज खत्म। अगर आप सपोर्ट करोगे तभी चलते रहेगा ये चैनल। अब वो स्टूडेंट अगर मुझे डायरेक्ट ब्लेम करते रहेगा कि आपके वजह से मेरा रजिस्ट्रेशन छूट गया, तो भाई अब तुमने दूसरी बार आके चैनल क्यों नहीं देखा? तुम आधे घंटे बाद तो मैंने चैनल में सुधार कर ही दिया ना, और बाकी स्टूडेंट ने तो देखा। आप सिर्फ छूट गया तो आप सिर्फ बोल रहे हैं मेरे ही कारण छूटा, तो ये तो गलत बात है। अब आगे मैं बता रहा हूं मेरिट लिस्ट जो आई थी, लिस्ट ऑफ जो नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट थी, उसमें कुछ सुधार अब हो नहीं पाएगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्शन का कोई टाइमिंग दिया नहीं है। मैं आपको नोटिस दिखा रहा हूं, नोटिस में डायरेक्ट यही लिखा हुआ था कि आपको जो लिस्ट आएगी वो 2 तारीख को आएगी, ठीक है, और जो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, वो एकदम एक तरफा फाइनल मेरिट लिस्ट होगी, ठीक है। और उसमें आपका 3 तारीख से 5 तारीख के बीच में अपना चॉइस फिलिंग होगा और 7 तारीख को आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगी और 7 से 10 के बीच में जाके आपको एडमिशन करा लेना है रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में, ठीक है। तो बस वही चीज है। तो नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट जो आई उसमें जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स को रिजेक्ट किया गया? 22 स्टूडेंट्स को रिजेक्ट किया गया, ठीक है। तो उन 22 स्टूडेंट्स को रिजेक्ट कर दिया गया। कुछ जो अपने रिमार्क्स एलआरसी, सीसी जो भी है, जो भी फॉर्मेट जो उन्होंने सबमिट नहीं किया या फिर सबमिट भी किया होगा तो उनका ऑर्डर में नहीं मिला होगा, तो उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब रिजेक्ट कर दिया तो अब कोई कुछ कर नहीं पाएंगे, हम लोग भी ऑब्जेक्शन करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं? 706 स्टूडेंट है, ठीक है। बट अगर जो लोग बीआईटी के लिए फाइट कर रहे हैं और जिनका सीएमएल रैंक के हिसाब से जिनको मिलना है, जिनका जनरल रैंक के से मिलना है, उनका 66 सीट्स हैं, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा सीट्स हैं आपके लिए केमिकल में और ईसीई में, ठीक है। अब मैं पहले ही बता दे रहा हूं, मैंने पिछले काउंसलिंग में भी आपको एक हिंट दिया था कि इतने से इतने रैंक वालों को ही बीआईटी सिंदरी मिलेगा और इतने से इतने रैंक में जो होंगे उनको लोअर ब्रांचेस रखने चाहिए। अभी भी मैं यही बोलूंगा कि जो सीएमएल रैंक है ना वो करीबन 200 या 250 से ज्यादा में जाएंगे ही नहीं, वो फुल हो जाएंगे सीएमएल रैंक। मैं जनरल रैंक की बात करता हूं, बहुत ही कम ऐसा सिचुएशन देखने को मिल सकता है, मैं भी गलत हो सकता हूं कि 350, 400, 500 तक भी चला जाए। बट मेरा जैसा है, अगर शुरुआत से ही कैंडिडेट एक्टिव रहेंगे, अगर सबको अपना अपना सीट्स चाहिए तो वो लोग छोड़ेंगे नहीं अपना सीट, ठीक है। लेकिन अगर किसी को जो 450, 500 रैंक वाले हैं, 600 रैंक तक में हैं, अगर उनको बीआईटी का शौक है अभी भी, अगर उनको उम्मीद है कि उनको बीआईटी मिलेगा, तो मेरे ख्याल से आपको कोर ब्रांचेस नहीं पकड़ने चाहिए, आपको लोअर ब्रांचेस में जाना चाहिए, जैसे केमिकल हो, प्रोडक्शन हो, ठीक है ना, यही सब आपको मिलने के चांसेस बन सकते हैं। और आपको मेटलर्जी यही सब पे जाना चाहिए। आप अपना मन हटा दें इलेक्ट्रिकल से, सिविल से, सीएससी से, ठीक है ना, मैकेनिकल से, ये सब से मन हटा दें जिनका रैंक 650 से 700 के करीबन है या फिर 550, 500 भी है, क्योंकि ये सीट्स करीबन 200, 300, 250 तक में ही खत्म हो जाएंगी जनरल वाले, ठीक है। और कोर ब्रांचेस तो टॉप रैंकर उठा के ले जाएंगे। तो कोर ब्रांचेस जो भी भरेंगे अपने चॉइस फिलिंग में सबसे शुरुआत में जो भी रखेंगे, तो मैं पहले बता देता हूं, इससे पहले वाली जो काउंसलिंग फर्स्ट और सेकंड राउंड की हुई उसमें क्या हश्र हुआ वो सबको पता है। जिन्होंने ज्यादा रैंक होते हुए भी अब कोर ब्रांचेस को ऊपर रख दिया और लोअर ब्रांचेस को नीचे रख दिया, और उनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ फर्स्ट राउंड से लेकर सेकंड राउंड में, और सब कोई मुझे यही ब्लेम करते रह गए कि नहीं मैं गलत बता रहा हूं। तो मैं पहले ही बता देता हूं, वो जोसा नहीं है, ये जेसीसी भी है। जोसा में इस तरह नहीं, जोसा में क्या होता है कि शुरू से लेकर अंत तक के आपके हर चॉइसेस को देखा जाता है और कोई भी सीट खाली होती है तब आपको अलॉट कर दी जाती है। बट जेसीसी में ऐसा नहीं हुआ है। आप देख सकते हो बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप जाके पुराना अपना फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लिस्ट और सेकंड राउंड का अलॉटमेंट लिस्ट उठा के देख लीजिए और अपना खुद से भी देख लीजिए ना। जो स्टूडेंट्स को जिनको नहीं मिला होगा ना, उनको खुद भी पता होगा कि मेरे तरफ से चॉइस फिलिंग में ही गलती हुई थी, जबकि मैं डिजर्विंग था बीआईटी के लिए, बट मुझे नहीं मिली। क्यों? मेरे चॉइसेस के कारण। तो अभी मौका है, अगर आपका रैंक 500, 550, 600 के है तो आप लोअर ब्रांचेस की ओर भागें, क्योंकि उतनी सीट्स नहीं है, ठीक है। आप खुद देख लीजिए अपना सीट मैट्रिक्स हाथ से। यूसेट में 21, 22, 23 सीट है, तो बहुत अच्छा चांस है अगर आपको इस कॉलेज में आना तो आप आ जाइएगा, ठीक है। और नहीं जाना है तो कोई बात नहीं।
जिसको नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करके जाना, जिनको यूसेट जाना भाई अपना यूसेट आ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी के लिए बॉन्ड नहीं बना रहा हूं कि भाई आप यहीं आओ वहीं आओ, जिनको जैसा अच्छा लगे। अगर आपको नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करके आना है तो आप प्रिपरेशन करके आइए, और जिनको पीपीपी मोड वाले कॉलेजेस में जाने का इंटरेस्ट है तो आप पीपीपी मोड वाले कॉलेजेस में भी जा सकते हो। जैसे रामगढ़, चाईबासा, दुमका में भी सीट्स खाली हैं अच्छे खासे, आप देख सकते हो। पेमेंट सीट यार लेने का मत सोचना काउंसलिंग के थ्रू, पेमेंट सीट लेने का कोई फायदा नहीं है, पैसा बहुत ज्यादा लगेगा। अगर पेमेंट सीट तो आप ऐसे भी डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और किसी भी वो जो ब्रोकर और जिसको बोलते हैं ना उस सब के चक्कर में मत फंसना, बहुत ज्यादा पैसा आपका लग जाएगा। एक तो पेमेंट सीट की फीस ही करीबन 70,000 पर एनम होती है ये 3 कॉलेजेस में, और ऊपर से ब्रोकर के चक्कर में फंसोगे। जो बोलेगा ना कि मैं इस कॉलेज में करा देता हूं आपका एडमिशन, मुझे 10,000 20,000 या 25,000 दे देना, मैं करा दूंगा, वो सब चक्कर में मत फंसना। इससे अच्छा, ये सब चक्कर में फंसने से अच्छा है कि आप मुझे ही मैसेज करके पूछ लेना कि भैया ऐसा क्या सच में ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ होता है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग मैसेज करो, मैं जवाब दूंगा ही। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, बट आप लोग पेशेंस मत खोना, क्योंकि आप लोग कभी कभी कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जो मैसेज करते हैं और तुरंत, अगर मैं 1 घंटा 2 घंटा में रिप्लाई नहीं देता हूं तो वो लोग दोबारा मैसेज कर देते हैं कि क्यों नहीं रिप्लाई दे रहे हो, जल्दी दो, नहीं देना है तो क्यों बोलते हो इंस्टा में मैसेज करने। यार आप पेशेंस रखो, खाली आप ही नहीं मैसेज करोगे, बहुत लोग मैसेज करते हैं, तो मुझे सबका मैसेज देखना पड़ता है, ठीक है। और लगातार मेरे पास नए रिक्वेस्ट आते रहते हैं इंस्टा पे मैसेज के लिए, तो मुझे सबका मैसेज पढ़ना पड़ता है। और सब कोई मैसेज थोड़ी पैराग्राफ लिखते हैं, तो मुझे पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, क्योंकि सब कोई वही पूछते हैं कि मुझे ये सीट मिलेगा कि नहीं, वही सीट मिलेगा कि नहीं, क्योंकि जैसा आप पूछ रहे हो वैसे ही सब स्टूडेंट भी तो हैं, सब कोई कॉमन है ना, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट तो मैं किसी को दूंगा नहीं। तो बस वही बात है। तो आप इन कॉलेजेस में भी इंटरेस्ट ले सकते हो, बट मैं यही बोलूंगा जिनको बीआईटी का ही मूड है तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका अगर ज्यादा रैंक है, और अगर आप 700 750 से मतलब कितने स्टूडेंट है टोटल स्टूडेंट ही कितना है, 700 कुछ ऐसे ही करके स्टूडेंट है मेरे ख्याल से, मैंने जितना देखा था स्टूडेंट ही करीबन 750 ही है, 706 ही है, ठीक है। तो जिनका रैंक भाई 200 300 250 तक है वो कोर ब्रांचेस पर थोड़ा बहुत जा भी सकते हैं, बट कोर ब्रांचेस में सीट भी 3 4 5 6 ही है, ज्यादा कुछ है नहीं कोर ब्रांचेस में सीट। तो उनको भी मिलेगा केमिकल, अगर उन लोगों ने लिस्ट में रखा ना केमिकल प्रोडक्शन तो उनको पहले ही बढ़ जाएगा। और जिनका रैंक 400 तक गया है ना उनको लोअर ब्रांचेस ही रखने चाहिए सबसे ऊपर में, और कोर ब्रांचेस को तो हटा ही देना चाहिए अपना लिस्ट से। इसलिए मैं बोल रहा हूं आप लोग समझदारी से करिएगा काउंसलिंग, ठीक है। नहीं तो आपकी मर्जी, आप जैसा भी करना चाहो, आपके हाथ फ्री हैं, आप जैसा ऊपर नीचे अपना ऑर्डर रख लो, ठीक है। जैसा भी रखोगे फिर प्लीज मुझे ब्लेम मत करिएगा कि मैंने गलत बताया, ठीक है। मैं जितना हो सके मैं उतना कोशिश करता हूं कि मैं अपने वीडियोस में एक क्लैरिटी रखूं जिससे किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो मेरे वजह से, क्योंकि मैं किसी को परेशानी करने के लिए ये चैनल स्टार्ट नहीं किया हूं, हेल्प ही करने के लिए चैनल स्टार्ट है, ठीक है। और लॉक के लिए फिर दोबारा नहीं पूछिएगा, लॉक आपको भी पता है सबमिट का बटन रहते हुए भी सबमिट दबाइएगा तो कुछ ऐसा होता नहीं है। लॉक अपने आप 5 तारीख के बाद हो जाएगा और आपका अलॉटमेंट लिस्ट 7 तारीख को आ जाएगा, ठीक है। उससे पहले कोई मॉक सीट अलॉटमेंट नहीं आएगा, डायरेक्ट 7 तारीख को अलॉटमेंट लिस्ट आएगी। लॉक के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो लास्ट तक अगर आपने देखा है तो लॉक वाला टेंशन नहीं है, ठीक है। लॉक अपने आप हो जाएगा, अगर लॉक का कोई बटन वटन रहा सबमिट रहा तो उसको दबा दीजिएगा एक बार। बट आप 3 से 5 के बीच में कभी भी आइएगा तो उसी ऑर्डर में आपको मिलेगा, अप डाउन आपके मर्जी, आप चाहो जिसको ऊपर रखो जिसको नीचे रखो। मैंने कोशिश किया है, कुछ एक समझाने की कोशिश की है अपने दिमाग से, बट जैसा आपको ठीक लगे आप ऐसा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।